तो दोस्तों मूवी के ओपनिंग सीन में हम एक आदमी को एक बड़ी सी बोरी कैरी करके एक जगह पर ले जाते हुए देखते हैं जहां हर तरफ छोटे छोटे फायर जल रही थी। इस सेटिंग को देखकर ऐसा लग रहा था मानो यहाँ ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया जा रहा हो और इस जगह पे कुछ लोग गैदर्ड थे जहां औरतें बुर्का पहनी हुई थी। यहाँ वो ओपनिंग सीन वाला आदमी अपनी बोरी में से 6 से 7 साल का बच्चा निकालता है हु वॉज अनकॉन्शियस और वो बच्चे को पकड़कर उसका सर एक स्टोन पर रखता है। इसके बाद हम एक और आदमी को देखते हैं जो अपने साथ एक नाइफ लेकर आता है और वो इस बच्चे की आंखें चेक करता है। बच्चे की एक आंख में एक ब्लैक स्पॉट था जिसे देखने के बाद वो आदमी बाकी सबको बताता है कि इस बच्चे की आंख में चाबी है और ऐसा कहने के बाद वो उस बच्चे का गला उसी स्टोन पर काट देता है। इसके बाद एक लेडी यहाँ आकर इस स्टोन को पानी से साफ करती है और ये पूरा सीन देखने के बाद इट वॉज वेरी क्लियर कि ये किसी तरह का रिचुअल था और अभी अभी इन लोगों ने एक बच्चे को सैक्रिफाइस किया है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर इस मूवी के मेन कैरेक्टर से फोकस करता है जिनका नाम यास्मीन, बिलेल और वालिद था। ये तीनों कॉलेज स्टूडेंट्स थे जो कि जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे थे और इनकी आपस में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। नाउ कॉलेज के फाइनल सेमेस्टर के लिए इनके प्रोफेसर इन्हें एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट देते हैं और इस प्रोजेक्ट के लिए सबको न्यू और एकदम डिफरेंट टॉपिक्स पिक करने थे। तो इसके बाद हम कॉलेज कैंटीन में वालिद को अपना लंच करते हुए देख रहे थे जहां यास्मीन और बिलेल उसे ज्वाइन करते हैं टू डिस्कस ऑन देयर प्रोजेक्ट। इसी बीच बिलेल वालिद की सैंडविच का एक बाइट लेता है जिसका टेस्ट उसे काफ़ी स्ट्रेंज लगता है। एनीवेज वो लोग डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कस कर रहे थे कि तभी वालिद उन दोनों को एक अजीब बात बताता है। वो उन दोनों को बताता है कि उसकी मॉम की एक फ्रेंड की बेटी एक नर्स है जिसके हॉस्पिटल में एक मोंगिया नाम की पेशेंट है जिसे हॉस्पिटल के मोस्ट ऑफ द स्टाफ एक विच समझते हैं। दरअसल वो लगभग 20 साल पहले एक हाईवे पर नेकेड पाई गई थी जहां उसका गला आधा कटा हुआ था और पुलिस को उसके पास किसी तरह की कोई आईडी नहीं मिली थी। उसे फौरन हॉस्पिटल लाया गया था और हॉस्पिटल वालों ने ही उसे मोंगिया नाम दिया। कुछ दिन ट्रीटमेंट चलने के बाद मोंगिया बहुत मुश्किल से फिजिकली रिकवर हो पाई बट देन उसकी मेंटल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगी। वो रात भर अकेले में कुछ बड़बड़ाती रहती थी और किसी से भी बात नहीं करती थी। शुरू में वो रात को अजीब तरह की आवाज़ें निकालती थी और धीरे धीरे उसका बिहेवियर वायलेंट होता गया जिसके बाद वो हॉस्पिटल के स्टाफ पर अटैक करने लग गई। यही वजह है कि उसे बाकी पेशेंट्स से अलग रखा गया है। अब दोस्तों ये स्टोरी यास्मीन को अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ ठीक नहीं लगती और यास्मीन यहाँ वालिद से कहती है कि हॉस्पिटल अथॉरिटी उन्हें असाइलम में रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों वालिद इंश्योर्स देम कि वो अपनी दोस्त की मदद से सब कुछ अरेंज कर लेगा। फाइनली यास्मीन और बिलेल को इस पर अग्री करना पड़ता है। तो नेक्स्ट सीन में हम यास्मीन को शावर में देखते हैं जहां उसे एक वुमेन जो कि बुर्के में कवर्ड थी अपनी तरफ आती हुई दिखती है। वो औरत यास्मीन के बाथटब का कर्टेन हटाती है और इसी के साथ यास्मीन की आंख एक चीख के साथ खुल जाती है। यास्मीन के नाना बशीर उसकी चीख सुनकर उसके रूम में आते हैं और वो यास्मीन से पूछते हैं कि उसने क्या देखा। यहाँ हमें पता चलता है कि यास्मीन को ऐसे सपने बचपन से ही आ रहे थे जिनमें वो एक स्ट्रेंज वुमेन को बुर्के में कवर्ड देखती है जिसे वो द वुमेन इन ब्लैक बुलाती है। दिस वुमेन हॉन्ट्स यास्मीन एंड शी ट्राइज टू किल हर। यहाँ बशीर ये सब सुनकर दूसरी तरफ फेस करके बैठ जाते हैं। यास्मीन उनसे सॉरी कहती है क्योंकि उन्हें उसकी इस प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है। लेकिन दोस्तों यहाँ ग्रैंडपा बशीर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। यास्मीन जैसे ही उनके कंधे पे हाथ रखती है वो टर्न करते हैं और यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि बशीर पोजेस्ड हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों वो यास्मीन पर अटैक कर देते हैं और इसी के साथ यास्मीन नींद से जाग जाती है। यानी कि एक्चुअली में यास्मीन ने ड्रीम के अंदर एक और ड्रीम देखा था। खैर नेक्स्ट डे यास्मीन, बिलेल और वालिद उसी हॉस्पिटल में जाते हैं जहां वो हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर का इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू ओवर होने के बाद यास्मीन उनसे मोंगिया के बारे में पूछती है जिस पर डॉक्टर का रिप्लाई होता है कि वो ऐसी किसी पेशेंट को नहीं जानते। नाउ दिस वाज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर देम और उनकी कितनी भी कोशिश करने पर डॉक्टर मोंगिया के बारे में कुछ बता नहीं रहे थे। इस पॉइंट पे वालिद अपनी नर्स फ्रेंड से हेल्प मांगता है जो कि इन्हें लेट नाइट हॉस्पिटल को विजिट करने के लिए कहती है ताकि वो इन्हें मोंगिया से मिलवा सके। अब इन लोगों के पास काफ़ी टाइम था और इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो पब्लिक लाइब्रेरी जाकर मोंगिया से रिलेटेड हर न्यूज़ आर्टिकल को स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ लाइब्रेरी में यास्मीन के साथ एक अजीब इंसिडेंट होता है। यास्मीन को ऐसा फील होता है एज इफ कोई उसे स्टॉक कर रहा हो एंड सडनली कोई उस पर अटैक करता है। यास्मीन डर से चीखती है लेकिन बिलेल के आने पर वहाँ यास्मीन के अलावा और कोई नहीं था।
यास्मीन काफ़ी कंफ्यूज सा फील करती है बिकॉज वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि अभी अभी जो हुआ वो रियल था या फिर सिर्फ उसकी इमेजिनेशन। खैर वो लोग रात को उसी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जहां वालिद की नर्स फ्रेंड उन्हें हॉस्पिटल के उस वार्ड में ले जाती है जहां सभी मेंटली अनस्टेबल या फिर वॉयलेंट पेशेंट्स को बाकी पेशेंट्स से अलग रखा जाता था। वो लोग मोंगिया के रूम के पास पहुंचते हैं और वालिद यहाँ बाहर रुकने का डिसाइड करता है। यहाँ अंदर हम मोंगिया को रूम के एक कॉर्नर में चेन से बंधा हुआ देखते हैं और इस रूम में काफ़ी अंधेरा था जहाँ अजीब सी स्मेल भी आ रही थी। यास्मीन मोंगिया के पास जाती है और उसे बताती है कि वो लोग उसके बारे में एक रिपोर्ट बना रहे हैं और इसीलिए वो उसे यहाँ फिल्म करेंगे। यास्मीन मोंगिया से उसके पास्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछती है लेकिन मोंगिया यास्मीन की किसी भी बात पर ध्यान देने के बजाय उसे बस घूर रही थी। यास्मीन एक मैप दिखाकर मोंगिया से पूछती है कि क्या वो पॉइंट करके अपनी उस लोकेशन के बारे में बता सकती है जहां 20 साल पहले उसके साथ कुछ बुरा हुआ था। इस पॉइंट पे मोंगिया अचानक से यास्मीन का हाथ पकड़ लेती है और उसके पास आकर उसके कान में कहती है इट्स यू। मोंगिया ने यास्मीन का हाथ इतना कस कर पकड़ा था कि उसके हाथ पर एक वूंड हो जाता है। तभी वालिद रूम में भागते हुए आता है और वो मोंगिया को किक करके यास्मीन और बिलेल को लेकर वहां से निकल जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को यास्मीन के घर पे देखते हैं जहां यास्मीन अपने नाना से झूठ कहती है कि उसके हाथ पर वो वुंड वालिद के पेट कैट की वजह से हुआ है। ना वालिद और बिलाल अपने अपने घर निकलते हैं और जाने से पहले वालिद यास्मीन को उसका मैप देकर जाता है। उन दोनों के जाने के बाद बशीर यास्मीन से फिर पूछते हैं कि ये चोट उसे कैसे लगी, बट यास्मीन अभी भी उनसे झूठ बोलती है। बशीर जानते थे कि यास्मीन उनसे कुछ छिपा रही है और शायद इसीलिए वो यास्मीन को उनके साथ शेख या फिर प्रीस्ट के पास चलने के लिए कहते हैं। नाउ यास्मीन इन सब में बिलीव नहीं करती थी और इसलिए शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड, बट बशीर के इंसिस्ट करने पे वो मान जाती है। रात में यास्मीन बिलेल को कॉल करती है और वो लोग नेक्स्ट डे उस जगह जाकर खोजबीन करने का प्लान बनाते हैं जहां मोंगिया 20 साल पहले पुलिस को मिली थी। कॉल कट होने के बाद जब यास्मीन अपना मैप उठाती है तो वो काफी सरप्राइज हो जाती है क्योंकि वो मोंगिया से हॉस्पिटल में जिस लोकेशन के बारे में जानना चाहती थी वो समहाउ इस मैप पर मार्क्ड थी। एनीवेज नेक्स्ट मॉर्निंग हम बशीर और यास्मीन को शेख के पास देखते हैं जहां शेख यास्मीन से उसका हाल पूछते हैं, लेकिन यास्मीन को ये सब एकदम बकवास लग रहा था और वो इरिटेट होकर रिप्लाई देती है कि वो एकदम ठीक है। इस पर बशीर शेख से कहते हैं कि यास्मीन ठीक नहीं है और वुमेन इन ब्लैक फिर से उसके सपने में आने लगी है जिस वजह से वो रात भर सो नहीं पाती। शेख यास्मीन से उसके सपने के बारे में और डिटेल्स मांगते हैं लेकिन यास्मीन कॉलेज का बहाना देकर यहाँ से चली जाती है। उसके यहाँ से जाने के बाद शेख काफी सीरियस टोन में बशीर से पूछते हैं कि उसने यास्मीन को अभी तक कुछ बताया कि नहीं, जिस पर बशीर सेज नो क्योंकि यास्मीन की मदर से उसने प्रॉमिस किया था कि वो यास्मीन को इन सब से दूर रखेगा। अब दोस्तों ये दोनों किस चीज की बात कर रहे हैं ये हमें स्टोरी में जल्दी आगे पता चल जाएगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है जहां हम यास्मीन, बिलेल और वालिद को मैप पे मार्क की गई लोकेशन को खोजते हुए देखते हैं। ये लोग ऑलमोस्ट उस लोकेशन पे पहुंच ही गए थे कि तभी बिलेल की तबीयत थोड़ी बिगड़ जाती है और वो कार रोककर वॉमिटिंग करने लगता है। वहां जा रहा एक आदमी अपनी कार रोककर उनकी मदद के लिए आता है और वो इनसे पूछता है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, जिस पर वालिद उसे बताता है कि वो यही पास में ही जा रहे हैं। नाउ बिलेल वाज फाइन, तो वो लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और वो आदमी वहां से चला जाता है। लोकेशन के पास आने के बाद उन्हें आगे का रास्ता समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वालिद एक आदमी से रास्ता पूछता है, लेकिन वो आदमी डेफ था जिस वजह से वो वालिद की बातें समझ नहीं पा रहा था। यहाँ वालिद बाकी दोनों को आवाज लगाता है और उन्हें बताता है कि उसे रास्ता समझ आ गया है और वो उन दोनों को लीड करता है। ये रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता है और काफी दूर चलने के बाद भी उन्हें आसपास कुछ नहीं दिखता। बिलेल सडनली पीछे ही रुक गया था और वो वालिद और यास्मीन को आवाज लगाता है। ये दोनों बिलेल के पास पहुंचते हैं जहां थोड़ी दूर पर एक छोटी बच्ची दूसरी तरफ मुंह करके कुछ खा रही थी। यास्मीन उसके पास जाने की कोशिश करती है लेकिन ये बच्ची यास्मीन के पैरों की आवाज सुन लेती है और यहाँ हम देखते हैं कि उस बच्ची के मुंह से खून निकल रहा था और वो एक कौवा खा रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये बच्ची इन तीनों की तरफ देखकर क्रीपली स्माइल करती है और उस आधे खाए हुए कौवे को वहीं गिराकर भाग जाती है। वो तीनों भी उस बच्ची को फॉलो करते हैं और उसका पीछा करते करते वो लोग एक विलेज के पास पहुंच जाते हैं। ये विलेज काफी शांत था और पास जाने पर वो लोग देखते हैं कि हर घर के आगे रस्सियों पर मीट लटका हुआ था। विलेज में मोस्टली विमेन थी और वो सभी अब इन तीनों को घूरने लगती है। तभी यहाँ वो आदमी आता है जो उन्हें रास्ते में मदद के लिए मिला था और वो यहाँ आकर इनको वेलकम करता है। वो आदमी अपना नाम सबेर बताता है और वो काफी खुश होकर उन्हें बताता है कि ये उसका विलेज है और अगर उसे पता होता कि वो लोग यहाँ आने वाले हैं तो वो उन्हें खुद लेकर आता।
खैर सबेर इन लोगों को टी सर्व करता है और वो इनसे पूछता है कि ये लोग यहाँ किस काम से आए हैं, जिस पर यास्मीन उसे 20 साल पहले वाले इंसिडेंट के बारे में बताती है। ये सुनकर सबेर का कहना था कि उसे इतने पुराने किसी इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं पता। यास्मीन सबेर से यहाँ रस्सियों पर लटके हुए मीट को देखकर बोलती है कि लगता है आप लोगों को मीट कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है, जिस पर सबेर से इसकी मीट हमारी जान है, और ऐसा कहकर वो इन तीनों को डिनर तक यहीं रुकने के लिए इंसिस्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ हम घर पर बशीर को देखते हैं जो कि यास्मीन के रूम में जाते हैं और वहां उन्हें मोंगिया से रिलेटेड काफी सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स मिलते हैं। इन चीजों को देखकर बशीर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो यास्मीन को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ हॉरर मूवीज यास्मीन जिस जगह पे थी वहां फोन में नेटवर्क नहीं था। खैर हम डिनर का सीन देखते हैं जहां ये तीनों अपनी प्लेट्स का वेट कर रहे थे और बाकी औरतों ने अपना अपना खाना स्टार्ट कर दिया था। इस गांव के लोग मीट को ऐसे खा रहे थे मानो वो कई दिनों से भूखे हों। एनीवेज सबेर इन दिनों को खाना सर्व करता है जिसमें एज एक्सपेक्टेड बहुत सारा मीट था और ये सब देखकर यास्मीन को बहुत अजीब लगता है। वालिद खाना स्टार्ट कर देता है और उसे ये काफ़ी टेस्टी लग रहा था, लेकिन बिलेल और यास्मीन को ये सब काफ़ी डिसगस्टिंग लग रहा था। यास्मीन थोड़ा बहुत खाने का ट्राई करती है लेकिन बिलेल खाने की एक्टिंग करता है। यास्मीन उसे छोटी बच्ची को पास में देखता है जो कि एक औरत के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। वो औरत अपने उस बच्ची को अपनी प्लेट से मीट के पीसेस देती है और इन्हें लेकर वो बच्ची एक कॉर्नर में जाकर बाकियों की तरह ही अजीब तरीके से खाना स्टार्ट कर देती है। यास्मीन सबेर से पूछती है कि क्या वो बच्ची उसकी बेटी है, जिस पे सबेर उसे बताता है कि वो उसकी भतीजी है। वो यास्मीन को बताता है कि ये एक स्पेशल चाइल्ड है बट वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। डिनर हो जाने के बाद वो लोग वहां से जाने का प्लान करते हैं बट सबेर उन्हें रात को यहीं रुक जाने के लिए इंसिस्ट करता है क्योंकि रात में उनका जंगल से होकर जाना डेंजरस होगा। यास्मीन उसे थैंक यू बोलकर मना कर देती है और वो वालिद को ड्राइव करने के लिए बोलती है क्योंकि एक्चुअली में यास्मीन का नाइट विजन वीक था और बिलेल को ड्राइविंग आती ही नहीं थी। अब यहाँ वालिद उन्हें बताता है कि वो भी अभी ड्राइव नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अपना स्पेक्टिकल्स घर पर ही भूल गया है। एज अ रिजल्ट उन्हें आज रात यहीं रुकना पड़ता है। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ हॉरर मूवीज, कभी भी कोई अगर आपको अपने घर में रुकने के लिए कहे तो प्लीज वहां मत रुको, रुकोगे तो मरोगे। एनीवेज तो बीच रात में यास्मीन वॉशरूम यूज करने के लिए जब उठती है तो उसे बाहर से उसी छोटी बच्ची की हंसने की आवाज आती है। जब यास्मीन खिड़की से बाहर देखती है तो वो एकदम शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उनके गेस्ट हाउस के बाहर बहुत सारे ब्लैक कपड़ों में कवर्ड लोग खड़े होते हैं और वो छोटी बच्ची उन्हीं के चक्कर लगा रही थी। यास्मीन डर से चिल्लाकर वालिद और बिलेल को आवाज लगाती है लेकिन उनके आने तक बाहर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। खैर नेक्स्ट मॉर्निंग सबेर इन तीनों की कार देखने के लिए चला जाता है और यहाँ रूम में वालिद बिलेल के कैमरा को देख रहा था, तभी उसे उसमें एक रिकॉर्डिंग मिलती है। ये रिकॉर्डिंग कल रात की थी जब वो लोग सो रहे थे और इसे देखकर वालिद बिलेल से चिल्लाकर पूछता है कि उसने उनके सोते वक्त की रिकॉर्डिंग क्यों करी। बट देन रिकॉर्डिंग में आगे वो बिलेल को भी सोया हुआ देखता है जहाँ कोई उसके नेक पर एक नाइफ रखता है। इस फुटेज को देखकर हम व्यूअर समझ पाते हैं कि पिछली रात को कैमरा किसी और के पास था। अब दोस्तों यहाँ वालिद के हाथ से ये रिकॉर्डिंग गलती से डिलीट हो जाती है और उसी वक्त बिलेल वहां आकर अपना कैमरा उससे ले लेता है। दूसरी तरफ बशीर जो कि यास्मीन को ढूंढने के लिए निकल गए थे वो हमें एक स्टेशन पर दिखते हैं जहां उन्हें वही भीड़ में द वुमेन इन ब्लैक नजर आती है और वो समझ जाते हैं कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। बशीर कुरान के वर्सेस पढ़ने लगते हैं जिसके बाद वुमेन इन ब्लैक डिसअपीयर हो जाती है। एनीवेज गांव में यास्मीन को एक प्रेग्नेंट औरत दिखती है और यास्मीन उसे पूछती है कि वो कितने मंथ्स प्रेग्नेंट है। ये औरत जवाब में 7 कहती है और फिर वो यास्मीन के पास आकर उसके कान में उसे यहाँ से भाग जाने को कहती है। इसी बीच सबेर यहाँ जाता है और वो उस औरत को भगा देता है। सबेर एकदम सीरियस हो गया था और वो यास्मीन से पूछता है कि उस औरत ने यास्मीन को क्या बताया, जिस पर यास्मीन सेज कि वो लोग प्रेगनेंसी की बात कर रहे थे। ये सुनकर सबेर एकदम से वापस नॉर्मल हो जाता है और वो इन तीनों को दोपहर के खाने के लिए इंसिस्ट करता है। यास्मीन मना करती है बट सबेर उसे अनसुना करके चला जाता है। जाते वक्त बिलेल सबेर को आवाज देता है बट वो उसे भी अनसुना करके चला जाता है। बिलेल यहाँ अपनी कार का वेट कर रहा था और इसीलिए वो अब खुद ही अपनी कार तक जाने का डिसाइड करता है। वालिद बिलेल से पूछता है कि क्या उसे रास्ता याद है, लेकिन बिलेल उसे अनसुना करके चला जाता है। कुछ देर बाद बिलेल जंगल में पहुंचता है जहां उसे थोड़ी दूर पे सबेर की कार दिखती है। बिलेल एक पेड़ के पीछे छुपकर देखता है कि सबेर किसी आदमी से एक बोरी लेता है जिस पर खून लगा हुआ था और वो उस बोरी को कार में रख कर यहाँ से निकल जाता है।
तभी बिलेल अचानक से फिसल जाता है और जब वो उठता है तो वो अपने आसपास छोटे बच्चों के स्केलेटन्स देखता है। जी हाँ दोस्तों, बिलेल ये सब देखकर काफी डर जाता है और वो गांव की तरफ वापस भागता है ताकि वो ये बातें यास्मीन और वालिद को बता सके। दूसरी तरफ हम यास्मीन और वालिद को देखते हैं, जहां यास्मीन उसे बताती है कि उसे एक औरत ने यहाँ से भाग जाने के लिए कहा है, जिस पर वालिद हंसते हुए कहता है कि यहाँ की औरतें पागल हैं। तो इसके बाद हम व्यूअर सबेर को देखते हैं, जो 2 बोरी लेकर विलेज पहुंचता है और इन्हें लेने गांव की औरतें आ जाती हैं। इनमें से एक बोरी को वो एक घर के दरवाजे पर रख देती है, जिसके बाद अंदर से एक हाथ आता है और उस बोरी को अंदर खींच लेता है। इसके बाद सबेर यास्मीन को जाकर बताता है कि उनके कार की टायर्स किसी ने चोरी कर लिए हैं और ये बात सुनकर यास्मीन सबेर पे भड़क जाती है। थोड़ी ही देर बाद बिलेल हाफता हुआ यास्मीन और वालिद के पास आता है और वो उन्हें सब कुछ बताता है। उस वक्त ये लोग सबेर को अपनी कार में एक बोरी रखते हुए देखते हैं और वो लोग फौरन ही उस बोरी को खोल कर देखते हैं। दोस्तों, इस बोरी के अंदर एक बकरी थी, जिसे देखकर वालिद बिलेल पर गुस्सा होता है, लेकिन बिलेल को अपनी बात पर यकीन था और वो वालिद को पंच करके यहाँ से चला जाता है। तो इसके बाद यास्मीन घर के अंदर अपने कोट के पॉकेट में हाथ डालती है, जहां उसे एक डायरी मिलती है। यास्मीन को याद आता है कि सुबह जब वो उस प्रेग्नेंट औरत से बात कर रही थी तब उसने ही यास्मीन के पॉकेट में कुछ डाल दिया था। यास्मीन इस डायरी को पढ़ना स्टार्ट करती है, जहां उसे पता चलता है कि इस डायरी की ओनर यहां इस विलेज में इन्वेस्टिगेशन करने आई थी और अपनी इन्वेस्टिगेशन में उसे पता चला था कि इस विलेज के लोग ब्लैक मैजिक परफॉर्म करते हैं। स्टार्टिंग में उसने यहाँ सैक्स में मीट को नोटिस किया और उसे लगता था कि इनमें गोट या फिर बकरी का मीट था, लेकिन असल में इनके अंदर ह्यूमन फ्लैश था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोग बच्चों को सैक्रिफाइस किया करते थे फॉर सम काइंड ऑफ रिचुअल्स। ये लोग बच्चों को किडनैप करते हैं जो कि मोस्टली ऑर्फन्स या बेगर्स होते हैं, और स्पेशली उन बच्चों को सैक्रिफाइस करते हैं जिनके हाथ पर एक स्पेशल लाइन हो या फिर आंख में ब्लैक स्पॉट। ऐसे बच्चों को ये लोग द की होल्डर्स बुलाते हैं। डायरी में आगे वो इन्वेस्टिगेटर बताती है कि वो 3 दिन से इस विलेज में है और आज रात कुछ बड़ा होने वाला था। रात में उसने द वुमेन इन ब्लैक को देखा और उसके पीछे पीछे 2 और औरतों को देखा। वो उनका पीछा करती है और वहां 2 आदमी 2 बोरी लेकर आते हैं। उसने चुपके से उनमें से एक बोरी उठा लिया और दूर जाकर जब उसने वो बोरी खोला तब उसे उसमें से एक छोटी बच्ची अनकॉन्शियस स्टेट में मिली। इस बच्ची के हाथ पर हाफ मून का बर्थ मार्क था और दोस्तों इस पॉइंट पर यास्मीन अपने हाथ पर हाफ मून का बर्थ मार्क देखती है। डायरी में आगे वो लेडी अपने फादर के पास भाग कर जाती है और उन्हें वो बच्ची थमा देती है। और दोस्तों इस लेडी का फादर और कोई नहीं बल्कि बशीर था। जी हाँ दोस्तों, बशीर बच्ची को लेकर पुलिस को इन्फॉर्म करने जाता है और अपनी बेटी को भी साथ चलने के लिए कहता है, बट उसकी बेटी उसे मना कर देती है और दोबारा विलेज की तरफ जाती है टू टेक हर डायरी। लेकिन अब तक विलेज के लोगों को उसके बारे में पता चल गया था और वो उसे मारने आ जाते हैं। डायरी खत्म होने के बाद यास्मीन को उसी डायरी में से कुछ पिक्चर्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर यास्मीन के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों ये डायरी किसी और की नहीं बल्कि मोंगिया की थी, यानी कि 20 साल पहले मोंगिया यास्मीन को ही बचा रही थी और तभी उन लोगों ने उसे पकड़ लिया था। अब यास्मीन को समझ आ जाता है कि हॉस्पिटल में मोंगिया ने उसके हाथ पर वो हाफ मून का बर्थ मार्क देख लिया था और इसलिए उसने कहा था इट्स यू। इन्हीं फोटोज में उसे मोंगिया के साथ सबेर की भतीजी की पिक मिलती है, जहां उसका नाम रब्या लिखा हुआ था। बट द स्ट्रेंज थिंग वाज दैट कि रब्या 20 साल पहले भी इतनी ही छोटी थी और अब भी वो इतनी ही छोटी है। इस डायरी में रब्या के बारे में मोंगिया ने लिखा था कि उसने रब्या की 1920 की एक पिक्चर देखी थी और उसमें भी वो इतनी ही छोटी थी। इतने में ही यास्मीन को बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो बाहर जाती है तो बिलेल उसे बताता है कि सामने वाले घर में उस प्रेग्नेंट औरत की डिलीवरी चल रही है। उस घर के दरवाजे के बाहर ही रब्या खड़ी थी और तभी घर के अंदर एक औरत एक बड़ा सा ब्लेड लेकर एंटर करती है। बिलाल यास्मीन को बताता है कि ये लोग ब्लेड की हेल्प से डिलीवरी करेंगे, जो कि काफी स्ट्रेंज है। थोड़ी देर बाद एक औरत न्यू बॉर्न बेबी को लेकर बाहर आती है और वो उसे रब्या को दे देती है, जिसे लेकर रब्या भाग जाती है। यास्मीन रब्या का पीछा करती है और रब्या उस बच्ची को लेकर एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में घुस जाती है। रब्या इस न्यू बॉर्न बेबी को एक रूम के आगे फेंक देती है और इस रूम के बाहर और भी कई बच्चों के स्केलेटन्स पड़े हुए थे। तभी अचानक रूम के साइड से एक विच क्रॉल करते हुए आती है और वो इस इन्फेंट को जिंदा ही खाने लगती है। यास्मीन ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन उसी वक्त उसके फोन में एक मैसेज पॉप करता है, जिसकी नोटिफिकेशन साउंड से रब्या का ध्यान उस पर आ जाता है। यास्मीन यहाँ से किसी तरह भागते हुए एक कमरे में जाती है जहाँ काफी बदबू आ रही थी। यास्मीन अपना फ्लैश लाइट ऑन करके देखती है कि वो किसी तरह के किचन में है, जहाँ बहुत सारा मीट पक रहा था।
यहीं एक टेबल पर क्लॉथ से कुछ ढका हुआ था, जिसे अनकवर करने पे यास्मीन को वहां इंसान के ऑर्गन्स मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ह्यूमन फ्लैश ही पकड़ा था और ये सब देखकर यास्मीन को वॉमिटिंग होने लगती है। इस कमरे में चारों तरफ ह्यूमन फ्लैश लटके पड़े थे। तो इसके बाद यास्मीन भागते हुए बिलाल के पास जाती है और वो यहाँ से निकलने की बात करती है कि तभी उनके दरवाजे पे कोई नॉक करता है। बिलाल दरवाजा खोलता है पर बाहर कोई नहीं था। सडनली रबिया एक ब्लेड लेकर भागते हुए बिलाल का पेट काट देती है और बिलाल वहीं पे मर जाता है। इसके ठीक बाद विलेज की औरतें वहां अपने अपने हाथ में चाकू लेकर आती है और वो बिलाल का फ्लैश नोचने लगती है। यास्मीन ये सब देखकर रोना स्टार्ट कर देती है क्योंकि अगली बारी उसी की थी। लेकिन दोस्तों फॉर्चुनेटली एन वक्त पर बशीर वहां आ जाते हैं और वो कुरान के वर्सेस पढ़ने लगते हैं, जिसे सुनकर ये औरतें भाग जाती है। बशीर और यास्मीन यहाँ से भागते हैं और जंगल में वो दोनों भाग ही रहे थे कि तभी वालिद यास्मीन को आवाज देता है। वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो वालिद वहां जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। इसी समय विलेज में से विच के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके बाद आसमान से कई मृत कौवे गिरने लगते हैं। बशीर यास्मीन को यहाँ से भाग जाने के लिए कहते हैं और वो खुद वालिद को उठाकर लाने के लिए रुक जाते हैं। यास्मीन थोड़ा ही आगे बढ़ी थी कि तभी उसे बशीर की चीख सुनाई देती है और पीछे मुड़कर वो देखती है कि वालिद ने बशीर को मार दिया है। वालिद अब यास्मीन की तरफ बढ़ने लगता है और इससे पहले यास्मीन भाग पाती, कोई पीछे से उसके सर पर अटैक करता है। तो नेक्स्ट सीन में हम यास्मीन को बंधा हुआ देखते हैं, जहां एक औरत यास्मीन का हाथ चेक करके बोलती है कि ये वही की होल्डर है और इसके बाद अंधेरे में से विच निकल कर बाहर आती है और यास्मीन को मार देती है। स्क्रीन ब्लैकआउट होता है और इसके बाद हम व्यूअर्स को इस विलेज से रिलेटेड कुछ रियल इमेजेस दिखाई जाती है एंड देन द मूवी एंड्स।